जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम परिचर्चा करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। और आज का जो विषय है वो है बिजनेस स्टडी, जिसे हम प्यार से हिंदी में व्यवसायिक अध्ययन कहते हैं। आज जो परीक्षा आयोजित की गई थी 20 फरवरी 2024 में, आज हम उनका करेंगे पेपर एनालिसिस। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, यानी कि एमसीक्यू का क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे हमारे अनुसार। ठीक है, तो ये देखेंगे, इस पर परिचर्चा करेंगे। मुझे ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक मैराथन सेशन लेकर आया था बिजनेस स्टडी क्लास 12 जैक बोर्ड स्पेशल। हमने मैराथन सेशन लेकर आई थी। उस मैराथन सेशन में से 30 एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने थे, उसमें से 29 क्वेश्चन उसी मैराथन सेशन से सर एज इट इज एज है। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 26 को छोड़कर बाकी बात सभी क्वेश्चन उसी मैराथन सेशन से है। तो जो भी विद्यार्थी इस मैराथन सेशन को देखे होंगे, मुझे पूरा एश्योर है कि वो सभी के सभी क्वेश्चंस सही बना लिए होंगे। मैं बात करता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे क्वेश्चन से, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। मैं मॉडरेट क्वेश्चन बोलूंगा उन्हें, ठीक है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ वो सभी विद्यार्थी, वो सभी छात्र जो हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े हुए थे, उनको मैंने पहले ही क्वेश्चंस, जब मैं चैप्टर वाइज टॉपिक आपके साथ पढ़ा रहा था, तो मैं वीवीआई और आईएमपी क्वेश्चन आपके साथ साझा किया था। वही वीवीआई और आईएमपी टॉपिक जो क्वेश्चंस हमने पढ़ाया था, सेम वही क्वेश्चंस थे। तो जो हमारे साथ जुड़े थे उन सभी का एग्जाम बहुत ही बेहतर गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं, ये मैं आशा करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए जनता जनार्दन की जय बोल के। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम परिचर्चा करेंगे सर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। टोटल जो हमारा पेज नंबर 35 है, और इस प्रकार से हमारा जो है कुल मार्क्स जो है ये भी आपको दिया गया है। 80 मार्क्स का हमारा एग्जामिनेशन है, जिसमें टाइमिंग 3 आवर 15 मिनट पे हम लोग सीधे के सीधे जो है एमसीक्यू के क्वेश्चंस पे परिचर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 क्वेश्चन, उसके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे। आपको ये मैं बता दूं, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे सर। आपसे पूछा जा रहा है, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू एक्सटेंट दैट इज डिस्ट्रॉयड इट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो यह स्टेटमेंट है वो कौन कहते? तो ड्रकर साहब कहते। कौन कहते? ड्रकर साहब। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। आपके साथ जो आपका ग्रेफाइन कम्युनिकेशन था, जो अंगूरी लता जाल था, वो किससे जो है वो संबंधित था? वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर हम 3 के साथ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर। जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो मेन कंपोनेंट है वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन। तो आपको पता है ये तीनों ही जो है हमारा मेन कंपोनेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, द प्लानिंग इज। तो प्लानिंग हमारा कैसा स्टेप है सर? प्लानिंग हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप है। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। हमें पता है कि प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, देन फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, देयर इज नो डिसिप्लिन इन। किसमें डिसिप्लिन नहीं होता है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। ऑप्शन है आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और या फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें क्या होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें डिसिप्लिन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग डिस्कस करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपसे पूछा जा रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज। जो हमारा ऑब्जेक्टिव का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल का, वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वेरिएशन, विभिन्नता। ऑप्शन नंबर बी डिविएशन, या ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफिकेशन, या ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? रेक्टिफिकेशन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
यानी कि हिंदी में सुधार कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे सर, द राइटर ऑफ द बुक फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। इसमें बहुत लोग गलत किए होंगे, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर है द राइटर ऑफ द बुक या फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग जो है ये कौन लिखे थे, तो फिलिप कॉटलर साहब लिखे थे। कौन लिखे थे? फिलिप कॉटलर। 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अब मैं आपको बता दूं जो फिलिप कॉटलर है उन्हें फादर ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सर ये पूछा जा रहा है आपसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब पास्ट हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा? 1986, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर नॉट इंक्लूड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से जो है वो संबंध नहीं रखता है? ठीक है, इक्विटी शेयर रखते हैं, प्रेफरेंस शेयर रखते हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी रखता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में नॉट इंक्लूडेड, तो दैट्स द रीजन द करेक्ट आंसर इज अ डिविडेंड। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है ट्रेनिंग इज, तो ट्रेनिंग कैसा होता है? ट्रेनिंग हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। जो हमारा डेलीगेशन है वो डन होता है किससे? अथॉरिटी से। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल ओरिएंटेड या कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के साथ शुरुआत करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर। जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है वो रिक्वायर्ड होता है परचेज ऑफ लैंड, पेमेंट ऑफ द रूटीन एक्सपेंसेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी परचेज ऑफ लैंड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपसे पूछा जा रहा है द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज। तो भैया हमें क्या होना चाहिए? एफिशिएंट मैनेजमेंट। ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना सर, सारे के सारे हमने मैराथन सेशन में आपको पढ़ा रखा था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो भी मैराथन सेशन को देखे होंगे, ठीक है, उनका तो दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा सर। ठीक है, उन क्वेश्चन देखते के साथ उन्हें लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाफिंग फंक्शन। इसमें से कौन सा जो है वो स्टाफिंग फंक्शन नहीं है? प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो कौन सा नहीं है स्टाफिंग फंक्शन? तो देखिए सिलेक्शन भी है, रिक्रूटमेंट भी है और ट्रेनिंग भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा हो जाएगा? प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपसे पूछा जा रहा है स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट। जो हमारा स्टेट कमीशन है वो डिस्प्यूट को देखता है। तो एबव 1 करोड़, ठीक है, एबव 1 करोड़ के मामला को क्या करता है? वो देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर को है वो कौन डिसाइड करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो, ये सभी के सभी डिसाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर हमारा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18, कंट्रोल इज रिलेटेड टू। जो हमारा कंट्रोल है वो किससे रिलेटेड करता है? रिलेट करता है तो रिजल्ट से। कंट्रोल किससे रिलेट करता है? रिजल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो ये जो है कौन स्टेटमेंट दिए थे? एलन साहब दिए थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, डायरेक्शन इज। तो डायरेक्शन कैसा होता है? तो जो हमारा डायरेक्शन है वो परवेसिव, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। तो ऑल ऑफ दिस, ये सभी तरह की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है इन अ लार्ज साइज्ड एंटरप्राइजेस डेलीगेशन इज। जो लार्ज साइज का जो हमारा एंटरप्राइजेस होता है इसमें डेलीगेशन क्या होता है? नेसेसरी होता है। कैसा होता है? नेसेसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है मैनेजर टेक डिसीजन। मैनेजर जो है वो डिसीजन लेता है तो किससे रिलेटेड लेता है? फाइनेंस से रिलेटेड लेता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लेता है, या डिविडेंड से रिलेटेड लेता है, या ऑल
ऑफ दिस, तो इन सभी से रिलेटेड जो है वो निर्णय लेता है कौन? मैनेजर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 23, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, सुपरवाइजर जो है वो लिंक करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल का ही हिस्सा होता है कौन? तो आप जानते हैं कि सुपरवाइजर, और यहां पर जो प्लेटफॉर्म एरिया है वहां पे काम करते हैं वर्कर। तो जो लोअर लेवल में जो हमारा सुपरवाइजर है वो किसके बीच लिंक स्थापित कर रहा है? तो मिडिल लेवल एंड वर्कर के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये आपसे पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, जो हमारा डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है? इंक्रीज इन नॉलेज या बेटर परफॉर्मेंस या प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्टेंटली क्रिएट्स वैल्यू ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सोसाइटी इज। तो ये हमारा किस तरह का होगा? सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या कहलाएगा हमारा? सोशल ऑब्जेक्टिव। हिंदी में अगर मैं इस प्रश्न को पढ़ूं और आपके साथ साझा करूं तो लिखा हुआ प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य करता है या कहलाता है, तो हम लोग सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है कि परिवर्तन का सबसे महंगा साधन जो है वो क्या कहलाता है? एडवर्टाइजिंग या पर्सनल सेलिंग या फिर सेल प्रमोशन। ठीक है, तो जो हमारा सबसे ज्यादा जो महंगा कहलाता है वो पर्सनल सेलिंग होता है, क्योंकि इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और मनी भी ज्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो क्या कहलाता है? पर्सनल सेलिंग। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग होता है और इसको रियल मार्केटिंग भी कहते हैं, याद रखेगा, इसे रियल मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। यहां पे क्या होता है? डोर टू डोर हम लोग जाके क्या करते हैं? ठीक है, तो सेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज द कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड। कंज्यूमर राइट डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो 15 मार्च को जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप देख लीजिए कितना कंफ्यूजन क्रिएट किया है। अगर सिर्फ 15 किसी को याद होगा तो करेक्ट नहीं मार पा रहा होगा। 15 15 15 15 हर जगह 15 मार्च, जिनको याद होगा वही टिक लगा पा रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। ये तो कॉमन सी क्वेश्चन है कि कौन सा? टेलर साहब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा था द लीडर प्रोसेस जो है वो क्या होना चाहिए? उसके पास ये सभी गुण होने चाहिए भैया, वो बुद्धि में और जो है उसके पास जो है बुद्धि के साथ जो है फोरकास्टिंग यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सभी के सभी गुण होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, हमारा क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा यानी कि अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर जो क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर। कंट्रोलिंग जो है वो जरूरी है स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए, लार्ज साइज इंटरप्राइजेस के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी के लिए जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी के लिए। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए आपको दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।